Hey, you intern. I'll call you back, हाँ? क्या नाम है तुम्हारा? मंजरी? ये पेपर्स लो, फोटो स्टार्ट कराने हैं और सबके 4 कॉपीज। नहीं सुनो, 10 कॉपीज। समझ गई? सॉरी, पर मैं ये नहीं कर पाऊंगी। थोड़ी देर में मेरे रणबीर सर, ये इश्क खाई की टीम और हमारे स्पॉन्सर रस्तोगी जी के साथ मेरी मीटिंग है, इसलिए मैं ये नहीं कर पाऊंगी। इंटर्न होके ना बोल रही हो, मुझे उल्टा जवाब दे रही हो। ओहो जीसी, सच में उसकी मीटिंग है। तुम खामखा अपना गुस्सा क्यों इस पे निकाल रही हो? मंजरी, तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, सिर्फ 20 मिनट्स। जाओ जल्दी से जाओ। वो क्या है ना कि मंजरी को मीटिंग से पहले और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है ना मंजरी? फोटो स्टेट तो बाद में भी हो जाएंगे। बोर्ड रूम में जाके पिछली मीटिंग के सारे पुराने पेपर्स वहां से हटा दो, जैसे कि फाइल्स, पुराने पेपर, सब एकदम क्लियर कर दो। और हाँ, ये फाइल्स, नई राइटिंग पैड्स, पेपर्स, पेन, पानी की बोतल सब अच्छे से रख दो, ठीक है? क्या हुआ? पता है, आमतौर पर ये सारे काम एक प्यून करता है, लेकिन क्या है ना कि हमारी ये इंटर्न इतनी काबिल है कि हमें प्यून को तकलीफ देने की कोई जरूरत ही नहीं है ना? मंजरी, गो। प्रियंका, तुम मेरी साइड हो या उसकी? इतना अच्छा मौका था ना उसकी खिंचाई करने का। चल, तुम देखती जाओ आगे क्या होता है। इस बार इसकी जो टांग खिंचाई होगी ना, उसका मजा ही कुछ अलग होगा। अरे, यहाँ पे तो पहले से सब कुछ सेट है। लगता है पिछली मीटिंग का होगा। कोई बात नहीं, मैं रीसेट कर लेती हूँ और पानी भी रिफिल कर देती हूँ। ये सही है। हाँ, बड़ी रणबीर सर की फेवरेट बनी फिरती थी। अब आएगा मजा। दिस इज सो मच बेटर। मुझे इंटीरियर डिजाइन, क्रॉकरी और टेबल क्लॉथ में परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। हमारे कस्टमर्स, हमारे फाइनेंसर्स, रणबीर सर, किसी को भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। यू अंडरस्टैंड दैट? तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तुम आज भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अब तुम चाहो तो मैं विजय के साथ जाकर शॉपिंग कर लेती हूँ। तुम्हारा काम भी कम हो जाएगा। और वैसे भी मुझे तुम्हारी सारी चॉइस पता है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे भी एक मीटिंग करनी है रणबीर सर के साथ बजट के बारे में, तो मैं मीटिंग करके आता हूँ। आप लोग ये काम कर लो। वन सेकेंड, थैंक यू। हाँ, तो क्या था?
हेलो, हेलो, मैं कैंडी नंबर 1 से बोल रहा हूँ। ये मिस्टर अक्षय का फ़ोन है, राइट? जी वो अभी थोड़ा बिजी है, मैं उनकी एसोसिएट बोल रही हूँ। आप बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? एक्चुअली हमारे बॉस रस्तोगी जी जानना चाह रहे थे कि चेन ऑफ कैफेज का बजट रेडी है। थोड़ी देर में वो आपके ऑफिस भी आ रहे हैं तो बजट डिस्कस कर सकते हैं। वो ऑलमोस्ट हो गया, पर देखिए अगर कोई गुंजाइश बाकी है तो बॉस वापस चले जाएंगे और आपको उनसे मिलने लोनावला जाना पड़ेगा। इज दैट ओके? हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोनावला आ जाएंगे। ओके दैट्स गुड, मैं बॉस को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। थैंक यू। तुम्हारे साथ पहला दिन तो मेरी उम्मीद से भी बेहतर निकला। कैफे में तुम्हारे साथ हमेशा रहने का मौका और ऊपर से ये लोनावला ट्रिप, क्या बात है। लोनावला में सिर्फ हम दोनों होंगे, अकेले, पहली बार बीच में कोई नहीं। मंजरी तो क्या, उसकी परछाई भी दूर दूर तक नहीं फटकेगी। पूजा जी आपको एक और जीत मुबारक हो। मंजरी क्या कर रही है? तुम्हें पता है ना, थोड़ी देर में हमारे मेन स्पॉन्सर और कैंडी नंबर 1 के मालिक मिस्टर रस्तोगी के साथ मीटिंग होने वाली है। उम्मीद करता हूं तुमने तुम्हारी टीम में कुछ नए आइडिया सोचे होंगे। सी यू इन द मीटिंग। वो फाइल्स वहां पर क्या कर रही है? ये पेपर्स डस्टबिन में क्या कर रहे हैं? ये वही पेपर्स है जो मीटिंग में प्रेजेंट करने हैं। मंजी व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कहां खोई हुई तुम? बेफिजूल का काम कर रही हो तुम जानती हो इन पेपर्स की इंपॉर्टेंस क्या है? इस ऑफिस का प्यून तक जानता है इन पेपर्स की इंपॉर्टेंस। अब मेरे पास और वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए। जल्दी से पेपर सॉर्ट आउट करो, ओके? यानी प्रियंका और जीसी ने मेरे साथ खेल खेला है, पर गलती मेरी भी है। मुझे भी एक बार चेक कर लेना चाहिए था कि कहीं ये जरूरी फाइल्स तो नहीं। सब बजट के लिए मीटिंग करनी थी। या श्योर। इंटर्न हो तो इंटर्न की औकात में रहा करो। और आगे से ना बोलने से पहले 4 बार सोच लेना। अरे टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो यहाँ पे बैठी बैठी?
कुछ काम करो, सबके लिए कॉफी लेकर आओ मीटिंग के लिए। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? बजट में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वैसे तो कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। बोलो। वो हमारे इन्वेस्टर रस्तोगी जी है ना, उनके यहाँ से फ़ोन आया था, तो वो काफ़ी बिजी हैं, तो मीटिंग लोनावला में करना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर काम है तो काम है, चलते हैं। आप डेट फिक्स कर दो, साथ में होएंगे, ठीक है? साथ में? हाँ, साथ में। क्यों? तुम भी तो मेंबर हो टीम की अब। एक्सक्यूज मी। अरे दी, आप यहाँ ऑफिस में? तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत ठीक करने ही तो यहाँ आई हूँ। मेरा मतलब है, काम में ध्यान लगा रहेगा तो तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी ना। अब जब अक्षय ने मुझे काम दिया है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? तुम तो मेरा नेचर जानती हो ना, इसके कोई भी काम आ जाऊं तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? दी, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। मैं भी आई। चलती होती, बहुत काम है। जिन्होंने आज तक एक दूसरे के बगैर एक पल नहीं बिताया, जिनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी, आज मैं उन्हें अलग करने में कामयाब हो गई। अब अक्षय सिर्फ मेरी मुट्ठी में होगा। और मंजरी उसके आसपास भी नहीं फटकेगी। पूजा चतुर्वेदी, आपकी जय हो। हाँ तो बताइए, क्या आइडिया सोचा है आपने हमारे चॉकलेट ब्रांड के लिए? चलिए राइटर साहब, शुरू हो जाइए। सर, जैसे ही ये इश्क खाई का ब्रेक आता है ना, मलिका की प्यारी सी आवाज फिर गूंजती है। पर वो शो की आवाज नहीं, एड की आवाज है। वो कहती है, मुंह में जाए तो घुल जाए और पेट में जाए तो सब भूल जाए। चीनी से मीठी और प्यार से प्यारी, हमारी कैंडी नंबर 1। क्या बकवास है ये? हमारे चॉकलेट ब्रांड की कोई क्लास है? कोई हलवाई की मिठाई नहीं जो इस तरह की लाइनें इस्तेमाल की जाए। रणवीर साहब, मैंने आपको पूरे 1 महीने का टाइम दिया। इस 1 महीने में आपको इसके अलावा कुछ और नहीं सूझा? एक छोटा सा एड कैंपेन तो आप बना नहीं पा रहे हैं, चेन ऑफ कैफेज खोलना तो बहुत दूर की बात है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे हमारी स्पॉन्सरशिप के लिए दोबारा सोचना पड़ेगा। देखिए रस्तोगी जी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैंडी नंबर 1 के कैंपेन को हम लोग रीवर्क कर लेंगे, और जहां तक चेन ऑफ कैफेज के प्रोजेक्ट का सवाल है, उस पर हमारी बेस्ट टीम काम कर रही है, तो आप निश्चिंत रहिए।
पता नहीं किस बेस्ट टीम की बात कर रहे हैं आप। वो कोई नया लड़का ही है ना जिसके साथ आपने पार्टनरशिप की है, क्या नाम है उसका, अक्षय। पता चला एन मौके पर वो भी इनके जैसा निकला। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं सिर्फ इस मीटिंग के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं कल सुबह लोनावाला के लिए निकल रहा हूँ। अगर कोई बेहतर आइडिया हो जिसमें ये इश्क हाय का सुर और हमारे कैंडी नंबर 1 का ब्रांड एक साथ मिल जाए तो आप मुझे बताइएगा। तो ये है तुम्हारे राइटर का काम। Is this the best you can come up with? Disgusting. मलिका, मैंने तुमसे पहले ही कहा था एक बार पढ़ लेना। अगर पढ़ लिया हो तो इस तरह मुझे जलील नहीं होना पड़ता। मिस्टर रस्तोगी, ये इश्क हाय के सिर्फ टाइटल स्पॉन्सर ही नहीं है, हमारे चेन ऑफ कैफेज के इन्वेस्टर भी है। अगर उन्हें एड कैंपेन पसंद नहीं है तो वो प्रोजेक्ट भी डूब जाएगा। डू यू गेट इट? मंजरी, ये कैंपेन अब तुम लिखोगी। क्या खामोश क्यों? तुम्हें एक मौका चाहिए था ना? दिस इज योर चांस। वैलेंटाइन स्पेशल तुमने 3 घंटे के अंदर लिखा था। ये कैंपेन लिखने के लिए तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। यस सर। So you better do a good job, क्योंकि इस कैंपेन की कामयाबी और नाकामयाबी तुम्हारी राइटिंग पर डिपेंड करती है। और ये इश्क हाय की टीम के लिए ये मेरी फाइनल वार्निंग है। अगर मिस्टर रस्तोगी को ये कैंपेन पसंद नहीं आता, you all will be fired. Is that clear? रणबीर, तुमने कहा था कि रस्तोगी को अगर दूसरा आइडिया पसंद नहीं आया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और ऐसे में मंजरी को चांस देना बहुत बड़ा रिस्क उठाने के बराबर है। मलिका, मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, अगर उसे लिखवाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक बैकअप प्लान तो रखो ना रणबीर। मंजरी ही मेरा बैकअप प्लान है। मैंने पहला मौका तुम्हें और तुम्हारी टीम को दिया था। नॉट ओनली यू वेस्टेड द अपॉर्चुनिटी, पर तुमने मेरे सबसे बड़े स्पॉन्सर और इन्वेस्टर को नाराज कर दिया। So I'm sorry, but you missed the bus. तुम्हारी प्रेजेंटेशन रेडी? जी सर, हम रेडी हैं। सर, मैं आपको मेरी नई टीम मेंबर से मिलवाना चाहता हूं, पूजा। वेलकम अबॉर्ड पूजा। अक्षय, तुम अपनी टीम में जिसे चाहो ले सकते हो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू सर। और हाँ, एक और बात, तुम मिस्टर रस्तोगी से मिलने लोनावला जा रहे हो ना? तुम्हारे साथ मंजरी भी जाएगी। देखो, मैं नहीं चाहता कि प्रेजेंटेशन में कोई गड़बड़ी हो। मैं चाहता हूं कि मंजरी खुद मिस्टर रस्तोगी को ब्रीफिंग दे दे। वो बहुत बिजी आदमी है। तुम्हारा प्रेजेंटेशन का काम भी हो जाएगा और साथ में ये इश्क हाय का कैंपेन भी डिजाइन हो जाएगा। हाँ, मिलकर अच्छे से एड कैंपेन और बजट प्रेजेंट करो। मिस्टर रस्तोगी से मुझे शिकायत नहीं चाहिए। कैरी ऑन।
मंजरी मेरे रास्ते में आ गई। मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। किसी भी कीमत पर अक्षय के साथ लोनावला जाकर ही रहूंगी।